गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक मिनट में एक्सरसाइज लिख देती हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सत्य असत्य बताना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना, मैंने आपको कल ही भी बताया था, ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। ये कल मैंने आपको बताया था, ये केंद्र है और ये यहाँ तक वृत्त तक जो लाइन आ रही है ये त्रिज्या है। ठीक है ना। सेकंड देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित का मतलब फाइनाइट है, लिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट होती हैं। बहुत सारी जीवाएं होती हैं। ठीक है, जीवाएं क्या होती हैं? वो लाइन जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पे टच करती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जीवा सेंटर से पास हो, और वो लाइन सेंटर से पास हो वो जीवा कहलाती है। और जब जीवा एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है सेंटर से पास होती है तो वो व्यास कहलाती है। ठीक है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। असत्य। क्योंकि ये चाप लंबाई में बराबर हैं इसलिए ये बराबर चाप कहलाते हैं, ये बराबर होंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं बना पाएगा। ठीक है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी हो वृत्त का व्यास है। d इज इक्वल टू 2r। ठीक है ना, यही तो होता है। व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगना ही तो होता है। ये देखिए, ये है वृत्त, ये है इसका व्यास, तो ये त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री क्लासेस में भी हम करा चुके हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, त्रिज्या खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये असत्य है, क्योंकि चाप तथा दो त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होता है वो त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। वृत्त एक समतल आकृति है, राइट, क्योंकि वृत्त एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक तल में इस प्रकार घूमी कि तल के स्थिर बिंदु से उसकी दूरी नियत रहे, इसलिए वृत्त एक तल में स्थित हो। ठीक है, तो ये आप बस आपको रीजंस के साथ ये लिखना है। अब एक्सरसाइज 10.2 देखिए, कल की आज की डेट 28/10/21 स्टैंडर्ड 9 का है ये। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। त्रिज्याएं यानी ये देखिए फिर से सेंटर से लेकर और यहाँ तक की दूरी, तो ये बराबर है। ठीक है ना, ये त्रिज्याएं बराबर है, मतलब ये वाली त्रिज्या इधर बराबर और ये OB OD के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करेंगी। ठीक है, आपको दिया क्या गया? दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं बराबर हैं। ठीक है ना, ये जीवाएं भी बराबर है। जीवाएं क्या है? वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। A पे कर रही है, B पे कर रही है, ये C और D पॉइंट्स पे टच कर रही है। ठीक है, तो सिद्ध करना है आपको कि एंगल AOD जो ये कोण आंतरित हो रहे हैं ये बराबर है, एंगल AOD और एंगल COD। ठीक है, ये बराबर है। तो AOCO वृत्त की समान त्रिज्या है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था BODO वृत्त की समान त्रिज्या है। AB और CD हमें दिया गया है कि ये जो जीवाएं हैं ये बराबर हैं। जब ये कंडीशन हो गई तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए SSS कंडीशन से। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा, एंगल AOB बराबर एंगल COD का। इसका वैसा वर्सा उल्टा देखिए आप। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं, मतलब केंद्र पर जो कोण अंकित हो रहा है ये बराबर हो रहा है जीवाओं के द्वारा। जीवा क्या है? ये AB जीवा है और ये CD जीवा है। ठीक है, तो ये जीवाएं बराबर होंगी। ठीक है, जो दिया गया है वो हमने लिख दिया डेटा। हमें प्रूफ करना है कि AB और CD ये जीवाएं बराबर हैं। ये दे रखा है, ये एंगल्स बराबर है। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो AO और OC CO ये समान त्रिज्याएं हैं। OB और OD ये भी समान त्रिज्याएं हैं, बराबर हो गई। तो एंगल AOB
AOB और एंगल COD ये बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो साइड एंगल साइड, इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो गए। जब ये कॉन्करेंट हो गए या सर्वांग सम प्रूव हो गए तो CPCT से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग AB और CD क्या हो गए, बराबर हो गए, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हैव अ नाइस डे।